Good morning, everybody. Most welcome in this book reading session. Today, we are to study a small story giving lesson about presence of mind. So, let us participate in it. The name of the story is The Thirsty Crow. आप इस कहानी को सुने भी होंगे, परंतु यह कड़ी आपको इसका हिंदी अनुवाद व अंग्रेजी अनुवाद दोनों सिखाएगा, जिससे आप अनुवाद करने की कला में दक्षता हासिल करेंगे। आइए इसे हम क्रमिक रूप से पढ़ते हैं। द थर्स्टी क्रो। द थर्स्टी क्रो मीन्स एक प्यासा कौवा। यह एक मोरल स्टोरी है, नैतिक कहानी है। इसे हमने क्रमिक रूप से 10 स्टेप में प्रस्तुत किया है। वंस ए क्रो वाज वेरी थर्स्टी। एक बार एक कौवा बहुत प्यासा था। इट लुक फॉर वाटर हेयर एंड देयर। वह पानी के लिए इधर उधर देखा। इट सॉ ए बिग पॉट नियर ए ट्री। उसने एक वृक्ष के नीचे एक घड़ा देखा, अर्थन पॉट। इट पुट इट्स हेड इनटू द पॉट। उसने उस घड़े में अपनी गर्दन झुकाई, अपने सिर को झुकाया। टू ड्रिंक द वाटर, पानी पीने के लिए, यानी कि पानी पीने के लिए उस घड़े में उसने अपनी सिर को झुकाया। देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन द पॉट। उस घड़े में, उस पात्र में बहुत थोड़ा सा पानी था। द क्रोज beak could not reach the water। और जो कौवे की चोंच थी वह जल तक नहीं पहुंच पाए। The crow was clever, it had an idea। कौवा चालाक था, उसे एक तरकीब सूझी। It picked up some pebbles and dropped them into the pot। उसने कुछ कंकरों को चुना और उसे उस पात्र में, यानी उस घड़े में बारी बारी से डाला। The water came up। फलस्वरूप जल ऊपर आ गया। It drank the water and flew away। कौवे ने जल पी ली और उड़ गया। Happily, खुशी खुशी उड़ गया। It drank the water and flew away happily। What moral value did we get? That is, presence of mind can solve any problem। Now we will learn the inspiration coming from this story with the help of question answer mode। प्रश्नोत्तरी विधि से हम इसके तथ्यों का अध्ययन करेंगे और सीखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डिड द क्रो सी नियर द ट्री। वृक्ष के नीचे कौवा ने क्या देखा। द क्रो सॉ ए बिग पॉट नियर ए ट्री। कौवे ने वृक्ष के नीचे एक बड़ा पात्र देखा, यानी पात्र का अर्थ है घड़ा से। घड़ा के लिए अर्थन पॉट शब्द यूज किया जाता है। पिचर भी यूज किया जाता है। यहाँ पर पॉट शब्द ही प्रयुक्त है। द क्रो सॉ ए बिग पॉट नियर ए ट्री। कौवे ने वृक्ष के नीचे एक बड़ा पात्र देखा। What did the crow
ड्रॉप इनटू द पॉट, कौवे ने घड़े में क्या डाला यानी क्या गिराया। द क्रो ड्रॉप्ड द पेबल्स इनटू द पॉट, कौवे ने घड़े में कंकरों को डाला। क्वेश्चन 3, डिड द वाटर कम अप, क्या जल ऊपर आया। आंसर, द वाटर सर्टेनली केम अप, जल निश्चित रूपेण ऊपर आया। क्वेश्चन 4, वॉज द क्रो क्लेवर और फुलिश। आंसर, द क्रो वॉज सर्टेनली क्लेवर। प्रश्न था क्या कौवा चालाक था या मूर्ख था। उत्तर, निश्चित रूपेण कौवा चालाक था। इस तरीके से हम लोगों ने इसके प्रश्न उत्तर को पढ़ा और इसके हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद को समझा। इस तरीके से छोटे छोटे कहानी के माध्यम से हम लोग बहुत ही सरलता से हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में दक्षता हासिल करेंगे। मुझे उम्मीद है ऐसे छोटी कहानियाँ आपको काफ़ी मदद करेंगी ताकि अगली कड़ी में आप बड़ी कहानियों का भी रसास्वादन भली भांति ले सकें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज इस कड़ी को यहाँ पे समाप्त किया जाता है। Thanks for watching. See you next class. All the best for coming unit test.